Good morning, students. Open your book and move to page number 116. Students, in previous lecture, we have discussed some important point. So, today we are going to start exercise 6.1. Question number 1. In triangle PQR, D is the midpoint of QR. मीन्स ट्राइंगल पी क्यू आर में डी जो है वो मिड पॉइंट है क्यू आर का। मिड पॉइंट मीन्स क्या होता है, जब ये डी मिड पॉइंट होगा तो क्यू से डी का डिस्टेंस और आर से डी का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, और डी जब मिड पॉइंट होगा तो उस कंडीशन में जो वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स है वो लाइन जो है इसकी मीडियन लाइन होगी। क्लियर? सो गिवन डी इज़ द मिड पॉइंट देन क्यू डी इज इक्वल टू डी आर। पी एम इज़, स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जब आपका बेस पर कोई एंगल 90 डिग्री का मेज़र कर रहा हो तो वर्टेक्स से जो भी लाइन बेस पर ड्रा होगी 90 डिग्री एंगल के साथ में तो वो आपका एल्टीट्यूड होगा। तो इसमें पी एम आपका क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। ओके, एंड पी डी इज़ मीडियन। पी डी मीडियन क्यों होगा, क्योंकि डी आपका मिड पॉइंट है और अपोजिट वर्टेक्स से इसका जब भी हम अपोजिट साइड और वर्टेक्स को जब एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये आपका मीडियन होगा। क्लियर? इसमें स्टूडेंट आपसे थर्ड पॉइंट पूछा गया था क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। आप फिगर में भी देख सकते हैं क्यू एम डिस्टेंस एम आर डिस्टेंस के इक्वल नहीं है ना। और इक्वल क्यों नहीं होगी, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज़ ए मीडियन। इसमें स्टूडेंट आपको एक ट्राइंगल ड्रा करना था जिसमें बी ई क्या हो, मीडियन हो। बी ई मीडियन होगा तो इसमें आपको मालूम है कि जो भी आपका बेस ए सी होगा उसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, ई होगा। क्लियर? सो आप देख रहे हैं इसमें ई मिड पॉइंट है एंड बी ई क्या है, मीडियन। मीडियन मीन्स जो ए सी पार्ट्स, ए सी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स का मीन्स मैंने बताया था कि क्यू आर पी क्यू जो आपका है वो पी आर पर एल्टीट्यूड है और पी आर जो है वो पी क्यू पर एल्टीट्यूड है। तो इस फिगर में पी क्यू भी आपका एल्टीट्यूड है एंड पी आर भी एल्टीट्यूड है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल मेजर कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। स्टूडेंट आपका एक्सटीरियर मीन्स ट्राइंगल के बाहर आपको एल्टीट्यूड वाई एल ड्रा करना है। तो आपका ट्राइंगल क्या है, इसमें एक्स वाई जेड और वाई एल आप देख रहे हैं, ये क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स जो है आपका वो 90 डिग्री का, उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल मेजर कर रहा है ना। वेरीफाई द ड्राइंग ए डायग्राम इफ़ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल कैन बी सेम। स्टूडेंट मैंने आपको चैप्टर 6 की इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या है। आइसोसेल्स ट्राइंगल मीन्स एनी 2 साइड्स आर सेम। इसकी 2 साइड कैसी होंगी, सेम होंगी। स्टूडेंट मान लीजिए आपने बी सी साइड ड्रा की 6 सेंटीमीटर की और ये आपने 5 सेंटीमीटर की ये लाइन ए बी एंड ए सी साइड ड्रा कर ली। अब स्टूडेंट बी सी का जो मिड पॉइंट होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। अब 3 सेंटीमीटर को जब आप ए से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका एल्टीट्यूड भी होगा, मीन्स 90 डिग्री का ये एंगल भी मेजर करेगा पॉइंट एल के साथ, और ये आपका मिड पॉइंट भी होगा। तो इस कंडीशन में आपको ये टेक दैट ड्रा द मीडियन व्हेन ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू क्या है इस फिगर में, ए सी। ए एल इज द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। आपको स्टूडेंट ये इसमें पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है कि ए एल जो आपका वो एल्टीट्यूड भी एल्टीट्यूड क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल एल पॉइंट के साथ मेजर कर रहा है। और मीडियन क्यों है, क्योंकि मीडियन एल आपका मिड पॉइंट है बी सी का, है ना। तो ये वर्टेक्स से जो भी लाइन इससे ज्वाइन हो रही है वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन और एल्टीट्यूड आपका ए एल है इस कंडीशन में। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 6.1
नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. Find the value of the unknown exterior angle x in the following diagram. स्टूडेंट, ये जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं इसमें एक्सटीरियर एंगल का मतलब है जो ट्राइंगल के बाहर का जो एंगल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. मैंने आपको स्टूडेंट इसमें एक रिमेंबर पॉइंट्स बताया था इसकी इंट्रोडक्शन क्लास में कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल मीन्स एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है. इसके जो अपोजिट एंगल मीन्स इसके सामने वाले जो भी एंगल होंगे इंटीरियर उनके इक्वल होगा. तो एक्स के सामने इंटीरियर एंगल कौन से हैं? 50 एंड 70. तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आप फॉर्मूला हर क्वेश्चन में राइट करेंगे. इसमें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. सो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो 50 + 70. सो एक्स इज इक्वल टू 120 मीन्स आपका एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 120. सेकेंड पार्ट्स में स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये आपको हर क्वेश्चन में राइट करना है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, क्योंकि बार बार जब आप किसी चीज़ को राइट करते हैं उससे वो चीज़ आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाता है और आपको वो लर्न भी हो जाती है अच्छे से. सो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल राइट करना है. सो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. आप यहाँ पे ही देख सकते हैं 65 + 45 को ऐड कर देना तो ये वैल्यू हो जाएगी 110. सो एक्स इज इक्वल टू 110. क्लियर? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज इन एक्सटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. सो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो ये दोनों आपके एंगल को सम कर देना मीन्स 30 + 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री. आंसर क्लियर स्टूडेंट? सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4. आप इस फिगर को देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है. सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. सो एक्स इक्वल टू 60 + 60 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ. सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना, तो 50 + 50 एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. एक्सटीरियर मीन्स अभी मैंने बार बार आपसे बोल रही हूँ किसी भी ट्राइंगल का जो बाहर वाला कॉर्ड होता है, बाहर वाला एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, है ना. मीन्स जो एंगल के बाहर की साइड बन रहा हो, है ना, ट्राइंगल के. तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स 30 + 60. सो एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट? फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. स्टूडेंट अभी आपको क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी, बट इस क्वेश्चन में आपको इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक्सटीरियर एंगल भी इस क्वेश्चन में गिवन है. अभी मैंने आपको बताया था वही आपको फॉर्मूला इसमें भी यूज़ करना है. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल इस क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको? 115. इंटीरियर एंगल क्या है आपका? x + 50. ओके. सो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 50 का यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए मीन्स आप RHS से LHS में लाइए तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा. सो 115 में से आपने 50 सेपरेट कर दिया 65 हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 65 डिग्री. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. स्टूडेंट इसमें आपका एक्सटीरियर एंगल 100 गिवन है तो 100 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 70 + x के. ओके. 70 + x के. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 70 को 100 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके. सो 30 x इज इक्वल टू 30 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट? कम टू द नेक्स्ट पार्ट. स्टूडेंट इस फिगर में आपको इंटीरियर एंगल x और ये आपको साइन गिवन है. मैंने आपको बताया था ये साइन रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री मीन्स आपका ये आपका x + 90 किसके इक्वल होगा? 125 के. सो 125 - 90 x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 90 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो x इज इक्वल टू 35 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट? कम टू द नेक्स्ट पार्ट. इस क्वेश्चन में फिगर में आपको 120 एक्सटीरियर एंगल गिवन है. एक्सटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल 120 किसके इक्वल होगा? 60 + x के. किसके इक्वल होगा? 60 + x के. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 60 का क्या कर देंगे यहाँ से
ट्रांसफ़र कर देंगे, किस में, LHS में। ये प्लस में है, सब माइनस में हो जाएगा ना। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 से 60 सब्ट्रैक्ट किया 60, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ। इन गिवन फिगर एक्सटीरियर एंगल x is equal to exterior angle 80, given exterior angle is 80, so this is equal to sum of interior opposite angles, means 80 is equal to 30 plus x. So find the value of x, 80 minus 30। आपको 30 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा LHS में। सो 80 minus 30 is equal to 50, so x is equal to 50 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें स्टूडेंट आपको एक्सटीरियर एंगल 75 गिवन है। क्या गिवन है? 75। तो जो 75 वो किसके इक्वल होगा, 35 प्लस एक्स के। किसके इक्वल होगा, 35 प्लस एक्स के। सो आपने ये राइट कर दिया 35 प्लस एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 75 से आप 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एक्स की वैल्यू आपको 40 डिग्री हो जाएगी, मिल जाएगी ना 40 डिग्री। सो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 सॉल्व करवाई है। तो वहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू।